हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चित है और आज जो हम टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग में टॉपिक है आज हमारा कि विल माय एक्स कम बैक। तो जो आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं और वो किसी भी कारणवश अगर वो ब्रेकअप हो गया है या कोई किसी बात की लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो हम कार्ड्स के माध्यम से ये देखने की कोशिश करेंगे क्या वो सब चीज़ें पैचअप होगा, क्या आपके एक्स वापस आएंगे। बट मैं इसमें एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके रिलेशनशिप्स को मोर देन अ ईयर हो गया है तो हम उस चीज़ की रीडिंग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ करंट एनर्जीज़ के माध्यम से ये देखना चाहेंगे जो विद इन अ ईयर अगर आपके ब्रेकअप्स हुए हैं या कोई नोक झोंक हुआ है तो क्या आपके पार्टनर की वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं। ठीक है गाइस, तो फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, 3 कलर्स मैं आपको दे रहा हूँ, रेड, येलो एंड ग्रीन कलर। ठीक है, आप आराम से आँख बंद करके यूनिवर्स से प्रे करके और विजुलाइज करो रेड, ग्रीन और येलो। जो कलर आपको ज़्यादा ध्यान में आ रहा है, ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, उस कलर के रिगार्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान थोड़ा सा मेडिटेट करो। मैं कार्ड्स की एनर्जीज क्लीन करता हूँ और बहुत ही शॉर्ट रीडिंग रखूँगा। ठीक है, मेरी ज़्यादातर वीडियोस में शॉर्ट रीडिंग ही होती है, मैं ज़्यादा लंबा उसे खींचने की कोशिश नहीं करता हूँ, टू द क्रिस्प रखता हूँ। तो आज ये भी कोशिश करते हैं कि इसे टू द क्रिस्प जितने से जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो द टॉपिक इज़, द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द यूनिवर्स, विल माई एक्स कम बैक और नॉट। ओके, सबसे पहले मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ जिन लोगों ने रेड कलर चूज़ किया है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं रीडिंग उनके लिए जिन्होंने रेड कलर चूज़ किया। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट में क्या कहते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। एक तरीके से ये दिख रहा है कि आपने ही अपनी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए थे। ठीक है, बट उनकी तरफ से इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लग रहे थे। आप अपनी तरफ से हर चीज़ की कोशिश कर भी रहे थे बट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और एकदम से अचानक से ही चीज़ें ख़त्म हुई थी जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड भी रहा होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी उस समय बहुत किसी चीज़ का डर भी लग रहा होगा कि चीज़ फिर से रिपीट ना हो जाए, क्योंकि शायद पहले भी आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ रिपीट या पहले भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका होगा। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया फिर से। ठीक है, बिकॉज ऑफ कुछ एनर्जीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और सामने वाले ने आपको एक तरीके से, मैं चीट वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको पहले आश्वासन या आपको ट्रस्ट फैक्टर में रखा होगा, फिर थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या थॉट प्रोसेस सामने वाले ने बोला होगा कि नहीं मैचअप हो रहा है। और किसी ना किसी और एम्प्रेस कार्ड है तो किसी ना और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये भी हो सकते हैं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों, जिस वजह से एट दी एंड सिचुएशन ये कि आप इस समय अभी भी उसी थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं स्टक हो। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके जो एक्स हैं वो वापस आएंगे। ठीक है, रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका अगर जो ब्रेकअप हुआ है वो किसी थर्ड पार्टी, किसी और पार्टनर की वजह से हुआ है। तो आपके जो भी एक्स थे शायद वो उनकी तरफ इंक्लाइंड हो गए हों और उम्मीद नहीं दिख रही है। बट हाँ, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं मेंटली बहुत परेशान कर रही है और आप बहुत स्टक हो चुके हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, आपको इससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है।
तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो वापस आए। हम सब प्रे करेंगे कि क्या कहते हैं, आप इस चीज़ से जल्द हील हो जाओ और आप आगे बढ़ो। ठीक है, मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम से। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आप लोगों की जिन लोगों ने रेड कलर चूज़ किया था। अब देखते हैं जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग आ रही है। जजमेंट कार्ड, लवर्स कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मुझे आप लोगों की लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। जैसे पहले वाली रीडिंग में अगर मैं बोलूँ उसमें दिख रहा था कि जो एनर्जीज थी वो लव लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, इसलिए मूव ऑन करने का ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पे ये आ रहा है कि यस, आपके एक्स वापस आ सकते हैं अगर उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ब्रेकअप किए हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी दिख रही है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स हमेशा दो चीज़ें दिखा रहा है क्योंकि डुअलिटी का कार्ड आया, लवर्स कार्ड के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसमें ये कंडीशन साफ साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल यूनिवर्स से हेल्प मिल रही है अपने रिलेशनशिप्स को लेके। तो यूनिवर्स पूरी अपनी ताकत से आपको सपोर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आए। ठीक है, इफ़ इन केस वो नहीं आते हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको उससे बेटर कोई ना कोई पार्टनर आपको लाइफ में मिलने वाला है। ठीक है, आप ये समझ लो 4-5 मंथ्स में, मैक्स 4-5 मंथ्स में कोई ना कोई नया मिलने वाला है और आप इस चीज़ से ऑटोमेटिकली हील कर जाओगे। बट अगर क्वेश्चन अगर हम रखते हैं टॉपिक के हिसाब से, विल माई एक्स कम बैक, देन यस, कार्ड्स में अच्छी कार्ड्स हैं, सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं और सारे कार्ड्स रिलेशनशिप लव लाइफ को अलाइन भी कर रहे हैं। तो यस, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे। बट इफ़ इन केस नहीं आते हैं तो यूनिवर्स आपको उससे बेटर पार्टनर देने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी जिन लोगों ने ग्रीन कलर चूज़ किया था। ओके, अब देखते हैं जिन लोगों ने येलो कलर चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग आई है। नाइन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बहुत थी जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप एंड हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि और आप अपनी जगह से हर चीज़ फुलफ़िल कर भी रहे होंगे, सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल कर रहे होंगे, बट उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे उन्हें अनसेटिस्फैक्शन हमेशा लगा रहा होगा। ठीक है, ओवर डिमांडिंग पार्टनर आपको मिले होंगे जिस वजह से आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड हुआ है। ठीक है, और उसका आपको अभी तक थोड़ा सा स्ट्रेस है। मुझे वापस आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है पॉसिबिलिटीज़, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बट फॉरवर्ड कार्ड जो है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, जिसका मतलब अगर वो वापस आते भी हैं उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर से आपका रिलेशनशिप एंड हो सकता है, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्रा है या जो लव लाइफ की जो एनर्जीज हैं वो आपको थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है,
तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी आ रही हैं, और आपके ब्रेकअप होने के जो मेन रीज़न होंगे वो कहीं ना कहीं ओवर इंटेलिजेंस, या आप ये बोल सकते हो ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पार्टनर, जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो जैसे मैंने देखा रेड वालों के लिए और येलो वालों के लिए, जिन्होंने रेड चूज़ किया था, जिन्होंने येलो चूज़ किया था, आप लोगों की कहीं ना कहीं लव एरियाज़ में ना थोड़ा सा एनर्जी स्टक्ड है, जिस वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ना आपको क्या कहते हैं, रेकी हीलिंग या ब्रेसलेट्स या कुछ चीज़ों का सपोर्ट लेना चाहिए, कुछ मेडिटेशंस का सपोर्ट लेना चाहिए, जिससे आप अपना जो ब्लॉकेजेस है उस चीज़ को क्लियर करा सको, और बाद में ये बार बार ये चीज़ें रिपीट ना हो लाइफ में। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे येलो लोगों के लिए जो आ रहा है, जिन्होंने येलो चूज़ किया है कि आ सकता है वापस, बट उसके बाद 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ गया, यानी फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। बट ग्रीन जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए ऐसा कुछ नहीं आया था, उनके लिए साफ आया था कि तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा लव एरिया सब कुछ अच्छा एनर्जी सपोर्ट कर रही है, सामने वाले में इश्यूज़ है। इफ़ इन केस नहीं आता है, आने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, बट इफ़ इन केस नहीं आता है तो आगे उससे बेटर मिलेगा। बट रेड और येलो में ये नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का रीडिंग कि क्या मेरा पार्टनर, क्या मेरे एक्स वापस आएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी, और प्लीज़ ये भी बताइएगा कि कुछ टॉपिक्स पे अगर आप कवर करना चाहते हो कि मैं कुछ और चीज़ों पे वीडियोस बनाऊं, शेयर करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। इस चैनल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, इस कम्युनिटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। ठीक है, एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर दी वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।